नमस्कार दोस्तों, मेरी उड़ान झंडी जो मेरी यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो माल्टा से इंडिया 12,000 किलोमीटर पैदल चल के सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जयदीप भाई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपका जो मिशन है, आपकी जो जर्नी है वो हमारे ऑडियंस को बताइए कैसे कैसे है। ओके, सो थैंक यू सो मच दीपक भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। और अगर मेरे बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मेरा नाम है जयदीप लाखनिया। मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं सर्टिफाइड कायाकिंग इंस्ट्रक्टर, ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर, पैराग्लाइडर और लाइफ सेविंग गार्ड हूँ। माल्टा में मैं एज अ स्टूडेंट आया था। और अभी मिशन के बारे में मैं बताऊँ तो जनवरी 2026 में मैं माल्टा से चल के 12,000 किलोमीटर चल के 1.5 साल तक चलूँगा और इंडिया जाऊँगा, जिसमें मैं 20 कंट्री को विजिट करने वाला हूँ। ये सब मैं कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसा क्या मोमेंट था, क्या ऐसा पल था जो आपने डिसाइड किया कि आप माल्टा से इंडिया बाय पैदल 12,000 किलोमीटर की आप पैदल यात्रा चुन के आप इंडिया जाओगे? क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप? जी जी बिल्कुल। तो मोमेंट तो ऐसा था दीपक भाई कि जब मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, कुछ लोगों से मिलना शुरू किया, तब पता चला कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा है पृथ्वी के सामने अभी। और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया को होने वाले खतरनाक इम्पैक्ट, जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा, अभी भी हो रहा है, पंजाब में आपने देखा, उत्तराखंड में देखा, हिमाचल में देखा, राइट। तो ये सब जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने पढ़ाई की है, मैंने लोगों से मिला हुआ वो नॉलेज है, तो उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने जर्नी प्लान की, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए जैसे कि 150 स्पीशीज एवरी डे एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि 200 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका घर तबाह हो जाएगा। तो फिर उसको बोलते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजी। 2050 तक 200 करोड़ लोग क्लाइमेट रेफ्यूजी होने वाले हैं। तो ये सब जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में, इसलिए फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की। कि आपका रूट क्या है? ओके, तो जैसे मैंने बताया कि मैं 20 कंट्रीज से गुजरने वाला हूँ। सबसे पहले माल्टा, उसके बाद इटली, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, मोंटानेग्रो, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, पाकिस्तान एंड लास्ट इंडिया। तो बड़ी चुनौती આવવાની છે ભાઈ। तो जयदीप भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप अलग अलग कंट्री से गुजरने वाले हो, तो क्या क्या चुनौती आएगी आपके साथ? जैसे कि मैंने बताया, वैसे तो ये पूरा मिशन ही चुनौती से भरा हुआ है, क्योंकि मैं 20 कंट्रीज से गुजरने वाला हूँ। तो 20 कंट्रीज के वीज़ा चाहिए होंगे मुझे। उसके बाद खाने पीने की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। उसके बाद रहने की प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास इनफ फंड्स नहीं है कि मैं रोज़ होटल में रुक सकूँ, या रोज़ होटल मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे गाँव कस्बों से भी गुजरने वाला हूँ। उसके बाद कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, जैसे कि हर एक जगह पे इंग्लिश नहीं चलेगी। और भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मैं बीमार पड़ गया, जैसे कि कोई क्लाइमेटिक इशू हो गया, या फिर किसी डिप्लोमेटिक वर्क में फंस गया। तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लगे कैसे ना कैसे तरीके से। कि आप अलग अलग कंट्री से, अलग अलग समुदाय और अलग अलग स्कूलों से निकलने वाले हो, तो आपका क्या मैसेज पब्लिक को देने वाले हो? तो जैसे मेरा प्लान ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, NGO, कॉलेजेस को मिलूँ, और टारगेट ऐसा है कि 200 करोड़ लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। और उनसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि भाई क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, प्रॉपर कमेटी बनी हुई है, वो रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो वो रिपोर्ट पढ़े कि क्लाइमेट चेंज है क्या, उससे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि अभी हमारी जो चॉइस है कि हम जो सक्सेस चाहते हैं, वो अभी सब, पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो डेफिनेशन सक्सेस की है, हैप्पीनेस की है, वो बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है सक्सेस की, उसमें ज़्यादातर मटेरियल चीज़ें ही है। और मटेरियल चीज़ें बनती कहाँ से है? वो रिसोर्सेज से बनती है, उससे ही कार्बन पैदा होता है। तो बहुत कुछ, ये बहुत डीप
ये बहुत डीप एंड फिलोसॉफिकल आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल सिर्फ एक वजह नहीं है। ह्यूमन माइंड जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह है। ह्यूमन माइंड की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फॉसिल फ्यूल तो कई सालों से धरती के अंदर था ही, लेकिन जब ह्यूमन माइंड वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने बहुत सारा यूज़ किया उसका, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर डबल हो गई 200 सालों में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो वो सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि भाई अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होगी तो वो ज़्यादा सक्सेस कहलाएगी, या फिर ज़्यादा हम खुश रहेंगे। तो ये सब क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इन सब वजह से हो रहा है। तो ये सब बातें करनी है कि क्या है क्लाइमेट चेंज, हमारी जो थिंकिंग है सक्सेस को लेकर वो कितनी इम्पेक्ट करती है पृथ्वी को, एनवायरनमेंट को, उससे कितना क्लाइमेट चेंज होता है वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा टॉपिक है। जयदीप भाई, आपने बताया कि आप अलग अलग कंट्री से पैदल भी जाने वाले हैं, तो आपने ऐसा ही क्यों चुना? भाई आप वाहन भी यूज़ कर सकते हो, साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, आपने पैदल ही क्यों चुना? चल के जाने का इसलिए मैंने पसंद किया क्योंकि एक तो पहले तो अगर मैं मैक्सिमम 30 किलोमीटर चल सकता हूँ, राइट। 30 किलोमीटर में मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर मैं बाइसिकल जाता तो मैं एक दिन में 100 किलोमीटर चल सकता था, तो उसमें कम लोग मिलेंगे, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए मैंने ये रास्ता चुना। दूसरी बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर छोटा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, ठीक है, फिर भी मैंने एक स्टेप लिया कि मैं करूँगा क्लाइमेट चेंज के लिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबली मिशन बनेगा, ग्लोबली इम्पेक्ट करेगा। तो मैं एक साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी इतना इम्पेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम सब अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए या क्लाइमेट चेंज को बीट करने के लिए। तो ये तीसरी बात कि मीडिया इस मिशन को कवर करेगी, क्योंकि मैंने बाई वॉक एक करने वाला हूँ, किसी ने आज तक नहीं किया है। तो मीडिया के थ्रू मैं हज़ारों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता हूँ। तो ये 2-3 रीज़न थे जिसके लिए मैंने पैदल जाने का सोचा। और वो तो है ही ऑब्वियस कि मैं पैदल जाने वाला हूँ तो जीरो एमिट करूँगा। तो ये मेन रीज़न भी है। भाई, आपने बताया कि आप अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से निकलने वाले हो, तो आपका सेफ्टी प्लान क्या है एग्जैक्टली? तो सेफ्टी प्लान में तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए थोड़े बहुत फंड है मेरे पास, और उसके लिए मैं क्राउड फंडिंग वगैरह करूँगा। और हेल्थ वगैरह की सेफ्टी के लिए जैसे मैं रेड क्रॉस का कॉन्टेक्ट किया है माल्टा में, और हर एक जगह पे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी रेड क्रॉस हर एक जगह पे, तो रेड क्रॉस का कॉन्टेक्ट करूँगा। फिर हमारी इंडियन एम्बेसी जो है उनका कॉन्टेक्ट करूँगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लूँगा उनसे कि भाई अगर कुछ इमरजेंसी है तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हर एक कंट्रीज की जो लोकल पुलिस या एम्बुलेंस उनके सबके नंबर ऑलरेडी मैंने सेव करके रखे हैं, तो वो मैं करूँगा। बाद हर एक कंट्रीज में जिस कंट्रीज में से मैं पास होने वाला हूँ उस कंट्रीज के जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, एम्बुलेंस या पुलिस अथॉरिटी या फिर रेस्क्यू अथॉरिटी, उन सबका कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी है। तो ये सब प्लान है मेरी सेफ्टी के लिए। बाकी लाइव लोकेशन हमेशा मैं अपडेट करता रहूँगा सोशल मीडिया पे, तो उससे भी वो ट्रैकिंग कर सकते हैं लोग। और फिर गार्मिन की वॉच मैं यूज़ करूँगा लाइव लोकेशन के लिए। तो ये सब मेरी सेफ्टी प्लान है। कि हमारा जयदीप भाई है जो माल्टा से इंडिया बाय पैदल चलने जाने वाले हैं, तो आप ज़रूर उसको सपोर्ट करें। तो इस मिशन की पूरी जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, और जो लोग इस मिशन की जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो उसकी भी सारी जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो जो भी लोग उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हो उस पर लिंक पे जाइए, और हमारे भाई को, गुजराती भाई को, हमारे इंडियन भाई को सपोर्ट। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।